हेलो दोस्तों, आज मैं आपको क्लास नाइन्थ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन फोर्थ बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं एक्सप्रेशन, इसे फैक्टराइज करना है 3x² माइनस 1x माइनस 4। तो दोस्तों, डियर स्टूडेंट, अगर यहाँ x है, इसके सामने कुछ नहीं है, तो हम नंबर अज्यूम करते हैं 1। तो हमें मिडिल टर्म -1 लाना है, ये हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 इंटू -4 करेंगे। 3 इंटू -4 -12 होगा। -12 के ऐसे दो फैक्टर निकालेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे -12 आए और उसी नंबर का कैलकुलेशन करें तो हमें -1 मिले। तो आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे आप अगर आप लेते हैं इसके फैक्टर 4 3 जा +4 -3। अब इसे सॉल्व करते हैं। +4 इंटू -3 -12, बट 4 -3 1 आएगा, जब भी हमें रिक्वायर्ड नंबर चाहिए -1, तो ये सॉल्व नहीं होगा। दोस्तों, अब हम +4 की जगह -4 लिख देते हैं, -3 की जगह +3। साइन हमने चेंज कर दिया है। तो अब इसे हम सॉल्व करके देखते हैं। -4 इंटू 3 -12, -4 +3। अगर आप -4 +3 करेंगे, -4 +3, तो आपका आंसर क्या मिलेगा, -1। और यही हमें चाहिए रिक्वायर्ड नंबर। तो इसे हम स्प्लिट करेंगे। -1x को स्प्लिट करेंगे तो कैसे लिखेंगे इसे हम, 3x² -1x की जगह -4x +3x एंड लास्ट में -4। अब इसमें हम इसके दो ऐसे पेयर्स बनाएंगे। तो फर्स्ट पेयर में आप देख रहे हैं 3x² -4x है, सेकंड पेयर में 3x -4 है। अब 3x² और 4x में कॉमन फैक्टर लेंगे। कॉमन फैक्टर आपको निकालना आता ही होगा, तो इसका कॉमन फैक्टर सिर्फ x मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, 3x² को ये x से डिवाइड करेंगे, तो हमें मिलेगा 3 का 3, x² को x से डिवाइड करने पे x आ जाएगा। फिर साइन माइनस का रखेंगे, 4x को 4 से डिवाइड करेंगे, x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -4। यहाँ पे कोई भी टर्म कॉमन नहीं है, तो जब भी कॉमन टर्म नहीं रहता तो 1 निकालते हैं, तो +1। जब भी प्लस और 1 रहेगा तो आप ये एक्सप्रेशन एज इट इज़ लिख दीजिए। अब यहाँ पे ये दो पेयर में देखिए 3x -4, अब ये कॉमन फैक्टर बन गया, तो अब हम 3x -4 को 1 टाइम लिखेंगे और जो बचा हुआ है x+1 इसको लिखेंगे। तो ये आपका आंसर हो गया। इसी को आप शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हो। जैसे 3x² है, तो आप इसको लिख दीजिए 3x और नीचे x, तो ये 3x²। -4 को -1 इंटू 4। तो अब हम इसे चेक करते हैं, 3x इंटू एक्स, 3x² -1 इंटू 4 -4। अब मिडिल टर्म निकालने की कोशिश करते हैं। तो मिडिल टर्म देखिए, 4 3 जा 12x -1x, 12x -1x 11x होता है, -1x नहीं होता, तो ये हमारा फेल हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगेन 3x और x लिखेंगे। अब ये 4 को ऊपर लिख देंगे, -4 -1 को नीचे लिख देंगे, +1। अब आप इसको चेक कीजिए, 3x इंटू एक्स, 3x² -4 इंटू 1 -4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए, 3x इंटू 1 3x, -4 इंटू एक्स -4x, 3x -4x -1x बचा। यही हमें चाहिए था। तो अब ये देखिए डियर स्टूडेंट, ये पहला हमारा फैक्टर आ गया 3x -4, दूसरा आ गया x+1। ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन फिफ्थ का फैक्टराइज करना है, x³ -2x² -x+2। तो इसमें अगर इसके हम दो सेगमेंट करके देखते हैं कि इसमें कुछ कॉमन आता है क्या। अगर कॉमन आ गया तो हमें लॉन्ग मेथड पे जाना ही नहीं है। तो x³ और x² में x² कॉमन आ गया है, x³ को x² से डिवाइड करेंगे, x आएगा, फिर बीच में साइन माइनस का, x² कैंसिल हो जाएंगे, 2 बचेगा, यहाँ 2 लिख देंगे। अब इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 1 निकालेंगे, साइन रहेगा माइनस का,
तो ये एक्सप्रेशन जब भी वन आता है तो एक्सप्रेशन वैसा का वैसा ही लिखा जाता है, लेकिन यह साइन माइनस का है, इसलिए एक्सप्रेशन में हमें साइन चेंज करना पड़ेगा। माइनस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस टू माइनस टू होगा। अब ये एक्स माइनस टू ये अब कॉमन फैक्टर बन गया, इसे लिख लिए, और बचा हुआ जो एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस वन ये यहाँ लिख दिए। अब ये एक्स माइनस टू को हम ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन को वन स्क्वायर को वन लिख सकते हैं, तो इसे हम इस प्रकार लिख लेंगे। अब आपको एक आइडेंटिटी मालूम है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ए प्लस बी ए माइनस बी। सिमिलरली ए स्क्वायर की जगह आप एक्स स्क्वायर मानिए, बी स्क्वायर की जगह वन स्क्वायर, तो यहाँ ए की जगह एक्स प्लस बी की जगह वन, एक्स प्लस वन, अगेन ए की जगह एक्स माइनस बी की जगह वन। तो ये आंसर हो गया दोस्तों। इसी की शॉर्ट ट्रिक देखिए, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू ये लास्ट है, तो इसके आप फैक्टर लिखिए। प्लस टू के फैक्टर प्लस वन माइनस टू प्लस टू। अब आपको इसमें से ऐसे नंबर लेना है कि जिसका सम है वो टू आए, और वही नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्लस टू आना चाहिए। तो अब हम यहाँ नंबर ले लेते हैं, माइनस टू माइनस वन प्लस वन। अब इसका अगर हम सम करते हैं तो माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो गया, माइनस टू हो गया। और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस टू इंटू माइनस वन प्लस टू इंटू वन प्लस टू, तो ये प्लस टू भी आ गया। तो इसका आंसर अब आप यहाँ एक्स लिख दीजिए, एक्स माइनस टू, यहाँ एक्स लिख दीजिए, एक्स माइनस वन, यहाँ पे एक्स लिख दीजिए, एक्स प्लस वन। तो ये देखो डियर स्टूडेंट, यही आंसर आपको मिल गया। इसकी एक मेथड और है, जैसे ये लॉन्ग मेथड है, कभी आंसर नहीं आया तो आप ये मेथड आजमाइए। जैसे पहले हम लिखेंगे लेट पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। यहाँ एक्स की वैल्यू वन पुट कीजिए, तो यहाँ एक्स की जगह वन, वन क्यूब माइनस टू इंटू एक्स की जगह वन, वन स्क्वायर माइनस एक्स वन प्लस वन, वन का क्यूब हो जाएगा वन, माइनस टू इंटू वन का स्क्वायर वन माइनस वन प्लस वन, वन माइनस टू इंटू वन माइनस टू, माइनस वन प्लस वन, माइनस वन प्लस वन कैंसल, वन माइनस टू माइनस वन विच इज़ नॉट इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो वन है ये इसका फैक्टर नहीं हुआ। अब हम यहाँ माइनस वन रखते हैं, तो माइनस वन का क्यूब माइनस टू इंटू माइनस वन स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू माइनस वन एंड प्लस टू, माइनस वन का क्यूब माइनस वन, माइनस टू इंटू माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, माइनस माइनस प्लस वन प्लस टू, माइनस वन माइनस टू इंटू वन माइनस टू, जैसे दो डियर स्टूडेंट माइनस वन, माइनस टू इंटू वन माइनस टू प्लस टू, और ये लास्ट का प्लस वन, माइनस टू प्लस टू कैंसल, माइनस वन प्लस वन कैंसल, आंसर मिला जीरो। तो ये मतलब इसका फैक्टर है। तो इसको लिखते वक्त हम कैसे लिखेंगे, जीरो के फॉर्म में। तो जीरो के फॉर्म में माइनस वन का क्या लिखेंगे, प्लस वन। देयर फोर एक्स प्लस वन इज ए फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर हो गया ये, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू का। अब हमें दूसरा फैक्टर निकालना है, तो हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करेंगे, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू। अब यहाँ पे लिखेंगे एक्स प्लस वन। अब डिवाइड का मेथड देख लीजिए, ये जो एक्स क्यूब है इसको एक्स से डिवाइड करना है, एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करना है, एक्स क्यूब, वन वन को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, वन एक्स स्क्वायर, फिर इसके बाद साइन माइनस का। जब भी माइनस का साइन होता है तो ये जो टर्म के साइन है ये चेंज हो जाते हैं, ये प्लस बिकम माइनस, प्लस बिकम माइनस। अब ऊपर का प्लस एक्स क्यूब, नीचे का माइनस एक्स क्यूब कैंसल, माइनस टू एक्स स्क्वायर और नीचे का साइन माइनस वन एक्स स्क्वायर हो गया माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स
+2। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे क्वोशंट कौन सा आएगा, इसके लिए हमें -3x² को x से डिवाइड करना है। -3x² को x से डिवाइड करते हैं। डियर स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे x बचेगा, -3x आएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे -3x। अब हमें ये -3x को x से मल्टीप्लाई करना है, -3x²। +1 को -3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -3x। इसके बाद रूल के मुताबिक यहाँ माइनस करना है, जब भी माइनस करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का प्लस, भी माइनस का प्लस, कैंसिल हो गया। अब ऊपर -1x है, नीचे +3x है, 3x - 1x +2x, प्लस लिखते नहीं, +2 का 2। अब यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन आएगा, इसके लिए हम ये 2x को x से डिवाइड करेंगे, x कैंसिल, बचा 2, तो यहाँ पे लिखेंगे +2। अब ये 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2x, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 2। इसके बाद हम इसके साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है तो प्लस का माइनस दोनों कैंसिल, तो ये आ गया 0। तो देयरफॉर इसके एक्सप्रेशन क्या बने दोस्त, डियर स्टूडेंट, x³ -2x² -x+2, इसका फर्स्ट फैक्टर आया था आपके पास x+1, सेकेंड फैक्टर आया x² - 3x+2, x² - 3x+2। अब इसे भी हमें सॉल्व करना है, इसके अगेन फैक्टर निकालना है, ये क्वाड्रेटिक है, इसके फैक्टर आसानी से निकल जाएंगे। लास्ट का नंबर है 2, 2 के ऐसे फैक्टर निकालना है कि मल्टीप्लाई करने पे 2 आए, और वही नंबर का कैलकुलेशन करें तो -3 आए। तो -2 -1 चेक कीजिए, -2 × -1 +2, -2 -1 -3। तो अब हमें ये नंबर को स्प्लिट करना है, तो इसको तो हम x+1 ही लिखेंगे, इधर हम लिखेंगे x² -2x, जैसे ये -2x -1x +2। फिर इसको हम ऐसे लिखेंगे x+1। अब इसमें से दो सेगमेंट बनाएंगे, x² और 2x में से x कॉमन निकालेंगे, तो x² में से x जाएगा तो x बचेगा, माइनस का माइनस, 2x को x से डिवाइड करेंगे, x कैंसिल, बचेगा 2। यहाँ पे -1 एज इट इज़ लिखेंगे, कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन आएगा। जब भी माइनस कॉमन आएगा तो मैंने बताया था 1 कॉमन आया तो एक्सप्रेशन ऐसे लिखेंगे, लेकिन माइनस आने के कारण साइन चेंज हो जाएंगे, -1x का हो जाएगा +1x, +1x को हम x लिखते हैं, +2 हो जाएगा -2। अब यहाँ पे लिखेंगे x+1। अब यहाँ पे देखिए x-2, ये भी x-2, अब ये कॉमन फैक्टर बन गया तो x-2 लिखेंगे, तो बचा हुआ फैक्टर अब बचा x-1, तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ। अब इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, इसे भी हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लेट p(x) इज इक्वल टू x³ -3x² -9x -5। अब ये जो लास्ट नंबर है -5, इसके फैक्टर आप कर लीजिए, तो इसके फैक्टर आएंगे +1 -1 +5 -5। तो इसे हम लिख के देखेंगे कि हमें आंसर मिले, तो हम पहले x की वैल्यू 1 पुट करके देखते हैं, तो p(x) की वैल्यू 1 लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 1³ -3 × 1² -9 × 1 -5। देखते हैं इसका आंसर हमें 0 मिलता है क्या, 1³ 1, -3 × 1 का स्क्वायर 1, 1 3 ज़ा 3, -9 × 1 -9 -5। तो 1 और ये तीनों माइनस है तो प्लस होंगे, 9 और 3 12, 12
और 5 17, 1 माइनस 17 आएगा माइनस 16 विच इज़ नॉट इज इक्वल टू 0। तो ये 1 इसका फैक्टर नहीं है। अब हम -1 लिखेंगे, तो -1 से सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यूब की जगह आएगा -1 क्यूब, -1 क्यूब, -1 क्यूब, फिर -3 इंटू 1 स्क्वेयर, सॉरी -1 स्क्वेयर, -9 इंटू -1 -5। देखते हैं इसका आंसर 0 आता है कि -1 का क्यूब -1, -3 इंटू -1 का स्क्वायर +1, +1 इंटू -3 -3, माइनस माइनस +9 एंड -5। अब जैसे आप देखोगे -1 -3 -4, -4 -5 -9, -9 +9 बिकम्स 0। तो मतलब ये इसका एक फैक्टर है। तो इसको 0 से पॉलिनॉमियल में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x -1 का लिखेंगे +1। देयरफॉर x +1 इज ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब -3x² -9x -5। अब इसके हम सेकेंड फैक्टर निकालेंगे डिवीज़न मेथड से। तो आपको क्या करना है, ऐसा लिखना है x³ -3x² -9x -5, इसको डिवाइड करना है x+1 से। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, मैंने आपको बताया था x³ को x से डिवाइड कीजिए तो ये क्वेश्चन आपका हो गया x²। अब ये x² को इससे भी मल्टीप्लाई कीजिए, इससे भी x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे x³, 1 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे 1x²। इसके बाद इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्ट करने के लिए ये प्लस का साइन हो जाएगा माइनस, प्लस का होगा माइनस, ये +x³ -x³ कैंसल, -3x² -1x² -4x² -9x -5। इसके बाद हम -4x² को x से डिवाइड करके देखेंगे कि हमें क्वेश्चन क्या मिलेगा। -4x² को x से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा ऊपर और -4, तो ये आ गया आपका -4x। अब -4x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा -4x², +1 को -4x से मल्टीप्लाई करेंगे -4x। अब इसके बाद इसको माइनस करेंगे, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, ये कैंसिल हो गया, -9x +4x, ये आ जाएगा आपका -5x और ये -5। अब -5x को x से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन कौन सा मिलता है चेक करते हैं। 5 5 कैंसिल, तो क्वेश्चन मिला हमें, सॉरी दोस्तों, -5x को x से डिवाइड करेंगे, x कैंसिल, तो हमें मिला -5। अब ये -5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -5x, +1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे -5, साइन चेंज करेंगे, माइनस का प्लस, ये भी माइनस का प्लस, ऊपर -5x नीचे +5x 0, -5 +5 0। तो डियर स्टूडेंट, अब इसके फैक्टर कौन से आए ये हमें लिखना है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ x³ -3x² -9x -5 इज इक्वल टू, पहला फैक्टर आ गया था इसका x+1, और सेकेंड फैक्टर अभी हमने डिवीज़न मेथड से निकाले हैं x² -4x -5। अब हमें ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, अब इससे हमें चेक करना है कि इसके और अगेन फैक्टर निकलते हैं क्या। जैसे कि लास्ट टर्म है -5, -5 के आप ऐसे फैक्टर कीजिए कि मल्टीप्लाई करने पे -5 आए और वही नंबर का कैलकुलेट करें तो -4 आए। तो मैं ये नंबर ले लेता हूँ -5 और +1। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, -5 इंटू 1 -5, जैसे कि आप देख रहे हैं -5 इंटू 1 -5 एंड -5 +1, ये हो जाएगा -4। तो हम इसको ऐसा लिखेंगे x+1 सेकेंड
एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये स्प्लिटिंग करना है दोस्तों, तो ये -4x की जगह क्या लिखेंगे आप यहाँ पे -5x, फिर यहाँ पे लिखेंगे 1x और लास्ट में लिखेंगे -5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, x+1, इसमें दो पेयर बनाएंगे, एक्स स्क्वायर और 5x में से x कॉमन आएगा तो आ जाएगा x-5, और यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं निकलता है तो 1 कॉमन निकालेंगे तो आएगा x-5। अब आप देखोगे x+1, ये तो पहले का ही फैक्टर है, अब ये कॉमन फैक्टर आ गया x-5, x-5 लिखेंगे और बचा हुआ x+1, तो ये हो गया इसका आंसर। और इसके शॉर्ट ट्रिक भी है, शॉर्ट ट्रिक में जैसे कि आप देखोगे लास्ट में आपका -5 है तो ये -5 के फैक्टर लिख दीजिए, +1 -1 +5 -5। अब आपको ऐसा करना है कि मल्टीप्लाई करने पे इसका आंसर -5 होना चाहिए और ऐड करने पे -5 होना चाहिए। तो मल्टीप्लाई और ऐड करने पे -5 कैसे होगा, तो ये देखते हैं। अगर फ्रेंड्स अगर ये लिए +1 -1 और -5, +1 -1 -5 ये लेंगे तो +1 -1 जीरो हो जाएगा और ये इसका आंसर आ जाएगा -5। अब इसी को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू -1, 1 इंटू -1 इंटू -5, तो आप देखोगे माइनस माइनस प्लस, 1 1 ज़ा 1, 1 5 ज़ा 5, तो ये जो नंबर है इससे हमें आंसर मिल रहा है। कौन कौन से नंबर है, 1 -1 एंड -5। अब आपको आंसर बनाना है तो यहाँ पे x लिख दीजिए, यहाँ पे भी x लिख दीजिए, यहाँ पे भी x, तो ये आपका आ गया x-5, ये x-1 और यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन लगा दीजिए और ये लिख दीजिए x+1। ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक मेथड है, इससे आप एग्ज़ाम में चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है गलत है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, आपकी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए। ऑनलाइन ट्यूशन चालू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।